महाराज, अभी जो कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है वृहद स्तर पर, तो एक आम जनमानस को समझाने के लिए कुंभ जो शब्द है, तो कुंभ का क्या तात्पर्य है और यह आयोजन क्यों किया जाता है? प्रश्न बहुत समीचीन है। कुंभ का अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो है वो घड़ा है। एक कथानक पौराणिक जुड़ा हुआ है इससे, जो हमारे पुराणों में बड़ी इसकी 18 पुराणों में से तमाम पुराणों में इसकी चर्चा आई है। वो है समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ। अब समुद्र मंथन में 14 वस्तुएं प्राप्त हुई, निकली, और 14 वस्तुएं ये 14 भुवनों का प्रतीक है। 14 भुवनों का प्रतीक होने की वजह से ये 14 रत्न बताए गए, और उनमें एक अमृत भी था। अमृत घट जब प्राप्त हुआ, हम सब जानते हैं, सनातन धर्मावलंबी तो सभी जानते हैं और लोग भी जानते हैं कि विष निकला तो त्राही मच गई, उच्च श्रवण निकला, माता लक्ष्मी निकली, ऐरावत गजराज निकला, वारुणी निकली, शंख निकला, ऐसे तमाम अमीय शंख गजराज तमाम चीज। तो अमृत निकला जब, तो अमृत की जो वास्तविकता है वो ये है कि जो हमको कभी भी जरा से युक्त न करे, हमें बूढ़ा न होने दे, हमें मरने न दे, हमारे शरीर को कायम रखे। अमृत जो मरने ही न दे, अमृत जो मृत्यु की नश्वरता से हमें मुक्त कर दे, वो अमृत था। अब अमृत तो निकला। पौराणिक कथानक ये कहता है कि जयंत जो इंद्र का पुत्र है, वो देवताओं ने उसे अमृत घट की रक्षा का प्रभार दिया, और वो लेके असुरों ने कहा कि हम भी पिएंगे, वो भी पिएंगे, देवता भी पिएंगे, तो हम भी पिएंगे। हमने बराबर की मेहनत की है समुद्र मंथन में, तो जयंत को प्रभार दिया गया। और जयंत बेचारा वो लेके, इंद्र का पुत्र जयंत, वो दौड़ता रहा और भागता रहा, और देव और असुर दोनों उसके पीछे रहे। तो जहां जहां ये अमृत की बूंदें छलकी, 4 स्थानों पर उसने विश्राम किया, नासिक, उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार। वहां अमृत की कुछ बूंदें ऐसी परंपरागत रूप से मान्यता है कि छलकी। वहीं वहीं कुंभ का आयोजन होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ द कुंभ। कुंभ का मतलब क्या है? देखें, कुंभ का एक मतलब घट भी है, घड़ा। कुंभ घड़े को कहते ही है, और घड़े से इसका कथानक जुड़ा है। अब प्रतीकवाद पूरे भारतीय धर्म परंपरा में प्रतीकवाद का स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। सूत्र है ये जो बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। जब उनके विश्लेषण में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका। कुंभ का अर्थ क्या है? अगर आप कबंध की कल्पना करें, कबंध मतलब धड़ और सिर की, गर्दन से जो सिर कटता है, अगर उसको उल्टा रखा जाए तो कबंध से रहित जो शीश का भाग है वो कुंभ जैसा, ये घड़े जैसा ही है। ये उस घड़े की गर्दन, तो ये घड़ा। अब तमाम निर्गुणवादी संतों ने, और जो और भी सनातन परंपरा के संत हैं, उन्होंने इस शरीर को भी घट की संज्ञा, घट घट व्यापत राम। कबीर की बड़ी संत कबीर की बड़ी बैखरी वाणी है कि घट घट व्यापत राम। तो घट क्या है? ये शरीर। कुंभ क्या है? ये शरीर। इस शरीर के विकारों को मुक्त होने की जो प्रक्रिया है वो कुंभ। अब इस प्रतीकवाद को थोड़ा इस तरह भी समझना चाहेंगे कि समुद्र मंथन क्या है। समुद्र मंथन के कथानक में अगर जाए तो देवता और दानव दोनों मिलकर प्रयास करते हैं किसका?
कि क्या है जो मनुष्य के जो जीव मात्र के लिए कल्याणकारी है, उसके लिए मंथन। दो अर्थ है इसके, भौतिक और आध्यात्मिक। तो समुद्र मंथन कैसे होता है? मंदराचल एक पर्वत है जिसको वासुकी नामक जो नागराज हैं उनको 2.5 आवृत्ति कसा जाता है। 2.5 आवृत्ति वो उस मंदराचल पर बनाते हैं, और एक तरफ देवता एक तरफ दानव। दोनों विपरीत स्थितियां हैं। देवता और दानव की प्रवृत्ति में बहुत विशेष अंतर नहीं है। देवत्व वो है जो सुविधाओं का सम्यक उपयोग करे, मर्यादित उपयोग करे, वो देवत्व है। जो सुविधाओं का अमर्यादित उपयोग करे वो असुरत्व है, दानवत्व है। तो दोनों मिल के मंथन करते हैं किसका? मंदराचल का। अब जरा बात समझिए, मंदराचल क्या है? मन के अंदर का अंचल। मन के अंदर का अंचल क्या है? सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार की वृत्तियां हैं। वही तीनों वासुकी के 3 2.5 आवरण हैं, और उन आवरणों को कौन खींचता है? हमारी वृत्तियां, आसुरी और दैवी। मन को जब मथा जाता है तो उसमें से जिसको हम आज के समय में नेगेटिव समझते हैं वो भी चीजें उत्पन्न होती हैं, और पॉजिटिव भी होती हैं, सकारात्मक और निषेधात्मक। मैं नकारात्मक नहीं कर सकता, इसलिए कि नकारात्मकता मेरा विषय नहीं। दोनों निकलती है। अब उनमें जो लोकग्राही है, जो सबके लिए उपयुक्त है, वो हम ग्रहण करते हैं। जो नहीं है उसको अन्य व्यवस्थाओं को सौंप देते हैं। फेंकते उसको भी नहीं, अन्य व्यवस्थाओं को सौंप देते हैं, जिसे हम दानवीय व्यवस्था कहते हैं, पाशविक व्यवस्था कहते हैं, या आसुरी व्यवस्था कहते हैं वो। अब इसके भौतिक अर्थ पे आते हैं। एक समय मुझे उस जगह का नाम भूल गया है, एक बहुत प्रसिद्ध चलचित्र में उस जगह का वर्णन है, और वो जगह है आंध्रा में ही संभवतः स्थित है, बहुत मुझे याद नहीं है। तो उस जगह को जब आप 2-3 किलोमीटर भीतर समुद्र में जाके देखेंगे तो वहां आपको लगेगा कि यहाँ एक वर्तुलाकार आकार है, जहां कभी कोई नाव का आकार रहा होगा। तो मुझे ये लगता है कि एक समय जब महाप्रलय हुई और उनमें जो शेष बचे, उन्होंने एक जगह पर स्थित एक बड़ी नौका पर सवार होकर के और जीवनोपयोगी सामग्रियों का अन्वेषण शुरू किया, खोज शुरू की। और वो खोज बराबर की थी। जो भी लोग बचे थे, देवत्व की मानसिकता वाले, असुरत्व की मानसिकता वाले, सबने बराबर भागीदारी से वो खोज शुरू की। वह एक बड़ी नाव है, उस नाव से उन लोगों ने खोजना शुरू किया। जो भी चीजें मिली उसको रत्नों की संज्ञा दी गई। रत्न मतलब बहुमूल्य, तो उसको रत्नों की संज्ञा दी गई और वो चीजें प्राप्त हुई जो जीवनोपयोगी थी। इसको अब अमृत का जो उद्भव माना जाता है वो देव धन्वंतरि से माना जाता है। और देव धन्वंतरि जो थे वो काशीराज महाराज धन्व के पुत्र थे, जो चंद्रवंशी महाराज थे, राजा थे। और धन्व के पुत्र धन्वंतरि हुए, जिन्हें देव पद प्राप्त हुआ, और वो उनके परम शिष्य महर्षि विश्वामित्र के सुपुत्र सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की स्थापना की और सुश्रुत संहिता का उद्भव किया, जो शल्य चिकित्सा का विश्व का प्रथम ग्रंथ हुआ। और उन्होंने ही चिकित्सा का प्रथम विश्वविद्यालय काशी में स्थापित किया। तो अब तो बातें बदल गई। तो धन्वंतरि को भी समुद्र मंथन से प्रकट माना जाता है। धन्वंतरि भी किसी जगह पर स्थित थे और वो काशी में ही स्थित थे।
ये इसलिए सत्य है, काशी का विनाश महाप्रलय में भी नहीं होता। वो अपनी जगह पे स्थित थे, और उनके पास वो ऐसे फार्मूले थे, ऐसी जटिल और सहजतम व्यवस्था थी जिससे मनुष्य को अधिक समय तक इस शरीर में जिंदा रखा जा सकता, जिसे अमरत्व कहते हैं, मरे ही न कोई। इन सबको व्यवस्थित करके इस महान पर्व कुंभ की शुरुआत हुई। और कुंभ एक ऐसा पर्व है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसे कई विभागों में बांटा गया है, और सनातन परंपरा का सबसे बड़ा पर्व है। आप जरा से कथानक पर ध्यान दें कि जो मनुष्य के जीवन की जीव मात्र के जीवन के लिए उपयोगी व्यवस्था थी, उपयोगी सामग्रियां थी, वो सारी एकत्रित की गई समुद्र मंथन के माध्यम से। और कुंभ के माध्यम से, कुंभ की व्यवस्था से हम उसे याद करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कितनी श्लाघनीय परिश्रम करके इस व्यवस्था को यहाँ स्थापित किया था। उसकी याद में हम इस कुंभ का आयोजन करते हैं। महाराज, कुंभ कितने प्रकार के होते हैं? वृत्तियों के अनुसार कुंभ 3 प्रकार के माने गए हैं। अर्ध कुंभ, कुंभ और महाकुंभ। इनसे इतर एक और कुंभ है जिसे हम पूर्ण कुंभ कहते हैं, और ये ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित व्यवस्थाएं हैं, और ये जीव मात्र के जो सबसे परमात्मा की सुदृष्ट सुव्यवस्थित कृति है, मानव विशेष रूप से उसके कल्याण के लिए निर्मित है। आप देखें 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ, 12 वर्ष पर महाकुंभ, और 144 वर्ष पर महाकुंभ, पूर्ण कुंभ। ये ज्योतिषीय व्यवस्थाओं पर आधारित है, ज्योतिषीय गणितीय व्यवस्थाओं पर आधारित है, और 6 वर्ष, 12 वर्ष और 144 वर्ष, 24 वर्ष का भी महाकुंभ जो होता है वो 24 वर्ष पे लगता है। 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ लगता है, 12 वर्ष पर कुंभ लगता है, और 24 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। लेकिन 144 वर्ष बाद पूर्ण कुंभ लगता है। ये ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर लगता है, क्योंकि ज्योतिष हमारे भारतीय अध्यात्म शास्त्र की आत्मा है, एनालिसिस है, वो पैथोलॉजी है। वो आपको किसी के आरोग्य का वर्तमान समय में अगर समीकरण निकालना है, वो पैथोलॉजी के ही माध्यम से निकलता। तो ज्योतिष हमारे भारतीय अध्यात्म की पैथोलॉजी है। वो बताती है कि अगर ऐसा है, इसका कारण ये है। आप शुगर की जांच देखिए, आप यूरोलॉजी की, नेफ्रोलॉजी की, हार्ट की, ब्रेन की कोई जांच देखिए, तो वो पैथोलॉजी के माध्यम से आती है। तो ज्योतिष हमारे भारतीय अध्यात्म शास्त्र की पैथोलॉजी है। उसके माध्यम से ये जांचें आती हैं कि क्या होना है, कब होना है, किस वजह से क्या हुआ। तो ज्योतिष हमारे भारतीय आध्यात्मिक शास्त्र की पैथोलॉजी है, धर्म की पैथोलॉजी है। अब विभिन्न ग्रहों के जो समीकरण हैं, उनके आधार पर ये कुंभ विभिन्न जगहों पर स्थापित होते हैं, उनका आयोजन वहां होता है, और भक्तगण जाते हैं। और एक बात और जान लेने की है कि ये आज का नहीं, समुद्र मंथन जिस काल में हुआ, उसके बाद ऋषियों धर्माचार्यों की उद्घोषणा जो हुई कि आपको यहाँ आना ही है, तो वो विदाउट इन्विटेशन, बिना आमंत्रण के संपूर्ण जो भारतीय जनमानस है, जो सनातन धर्मावलंबी है, जो हिंदू धर्मावलंबी है, वो बिना किसी आमंत्रण के वहां पहुंचते हैं और इसका लाभ लेते हैं। और मैंने आपको बताया कि 3-4 प्रकार के कुंभ हैं, अर्ध कुंभ, कुंभ, महाकुंभ
और ये जो अभी वर्तमान समय में ये पूर्ण कुंभ है, 144 वर्ष बाद आता है। अब आप सोचेंगे कि 144 वर्ष बाद ही क्यों पूर्ण कुंभ? तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि भारतीय मनीषा जो कहती है पूर्णांक की बात करती है, पूर्णमेव अवशिष्यते, जो कुछ भी सब पूर्ण ही है, पूर्ण में से पूर्ण निकाल देंगे तो कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। इस व्याख्या को अनुप्राणित करते हुए हमारा जो पूर्णांक है वो 9 है। भारतीय अध्यात्म शास्त्र जिसको मानता है वो 9 है, और 4 4 8 1 9, 144। तो जहां पूर्णता प्राप्त ही होती हो, आप देखें कि 3 वेद, तीनों के 3 विभाग हैं, उपवेद, वेद, उपवेद, वेद का उपांग, 3 9 वेद त्रयी की बात करते हैं। चौथा वेद तो बाद में, बहुत बाद में वेद की मान्यता पाए। तो इसी आधार पर, इसी ज्योतिषी आकलन पर, इसी भारतीय गणित पर ये कुंभों की परिगणना है कि 6 वर्ष बाद, प्रत्येक 6 वर्ष बाद अलग अलग स्थानों पर जैसे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति होती है, वैसे अर्धकुंभ, वैसे ही कुंभ, वैसे ही महाकुंभ, और वैसे ही पूर्ण कुंभ। इसको मान लेना है कि ये हमारे जीव मात्र की व्यवस्था के लिए, उनकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्थिति को पुष्ट करने के लिए कुंभों की परिकल्पना की गई। और कुंभ आदिकाल से चले आ रहे, जब से देवासुर संग्राम के पश्चात महाप्रलय हुई, और महाप्रलय के पश्चात जीवनोपयोगी सामग्री देवताओं और असुर दोनों के सारा सम्मिलित अभियान के द्वारा खोजी गई, और उन अपने पूर्वजों की, अपने महापुरुषों की, जो देव भी थे, दानव भी थे, उनके द्वारा जो भी व्यवस्था हुई। अब आप देखें, छोटी सी बात है कि हम कहते हैं भगवान विष्णु का कच्छप अवतार हुआ, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भगवान विष्णु के वैज्ञानिक थे, और हैं, ये नहीं इसलिए कह सकते कि आज भी उनकी मान्यता है। तो भगवान विष्णु ने एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया जो जल और थल पे चल सकता था, वो कच्छप था। वो एक ऐसा यान था जो कच्छप की तरह जल और थल दोनों में चल सकता था, उसका नाम कच्छप दिया गया, कुर्म दिया गया। एक गरुड़ था उनके पास, जो एक प्रकार का विमान ही था जो आकाश में सुविधापूर्वक मन की गति से चल सकता था। तो भगवान विष्णु एक विज्ञान की खोज का विषय है, विज्ञान का एक महत्वपूर्ण उपादेय है कि भगवान विष्णु पर चिंतन किया जाए। उनके पुरुष सूक्त का, जो उनका विशेष रूप से माना जाता है, उस पुरुष सूक्त का वैज्ञानिक विवेचन किया जाए। वैदिक साहित्य के अनुसार, वैदिक परिगणनाओं के अनुसार, वैदिक लिटरेचर के अनुसार, वैदिक व्यवस्थाओं के अनुसार अगर किया जाएगा तो मेरा यह मानना है कि वो उससे एनर्जी के कुछ न कुछ सूत्र ही निकलेंगे, उससे ऊर्जा के कुछ न कुछ सूत्र ही निकलेंगे अगर इसका विवेचन किया जाए। तो इसी पर आधारित है पूरा समुद्र मंथन और कुंभ का आख्यान। महाराज, जो कुंभ आयोजित होता है, इसमें पूरे विश्व से सनातन धर्म के अलग अलग परंपरा के साधु संत इकट्ठे होते हैं। उनका उद्देश्य क्या है इकट्ठे होने का? वो ऐसे क्या गतिविधियां करते हैं? मतलब कोई चर्चा करते हैं, आपस में चिंतन करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, देश और विदेश से वही लोग आते हैं, 2 प्रकार के लोग आते हैं। एक जो सनातन धर्म में पूरी तरह आस्था रखते हैं, एक वो जो सनातन धर्म को जानना चाहते हैं, गवेषणा करते हैं, अन्वेषणा करते हैं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ द सनातना, क्या है सनातन, क्या है हिंदू धर्म। मैं रिलीजन की बात नहीं करूंगा, रिलीजन का अर्थ शब्दकोश के अनुसार संप्रदाय होता है, मैं संप्रदाय की व्याख्या नहीं करना चाहता। क्या है हिंदू धर्म, क्या है सनातन पद्धति। तो 2 प्रकार के लोग आते हैं यहाँ, और दोनों प्रकार के लोगों को आना चाहिए। बिन परितीत प्रीत नहीं हुई, ये हमारे गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है। तो जब तक आप देखेंगे नहीं, आप जानेंगे नहीं, आप समझने के लिए क्यों जाएंगे उसकी तरफ।
इसलिए दोनों प्रकार के लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जो सनातन धर्मावलंबी है वो अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप कुंभ में पहुंचते हैं। सनातन धर्म की विशालता कितनी है उसका अनुभव करते हैं। कितने विभागों में विभक्त होने के बावजूद हिंदू धर्म एक है, सनातन धर्म एक है, इसको समझते हैं। और साधु संतों का एकत्र होने का, जैसे अखाड़ा परिषद आता है, अलग अलग जो मठ हैं उनके मठाधीश पीठाधीश्वर सब इकट्ठे होते हैं, तो उनके एकत्र होने का अभिप्राय क्या है, क्या कारण है उनका? देखिए, धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जो बहुसंख्यक व्यवस्थाओं को होल्ड करती है, उनको अपनी परंपराओं के प्रति जागृत करती है और उस पर चलने के लिए प्रेरित करती कि नहीं ये व्यवस्था है। अब कोई भी व्यवस्था बहुत विशाल होती है तो उसमें व्यतिक्रम आते ही है, उसमें दिक्कतें आती ही हैं। तो कुंभ की जो व्यवस्था थी वो इसलिए थी कि सारी परंपराएं, सारे साधु संत एकत्र हों, सारे विद्वजन एकत्र हों, और जो हमारे परंपरागत धर्म में, हमारे परंपरागत जीवन के आचरण में जो विसंगतियां घुस गई हैं किसी भी वजह से, काल विक्षेप से, पर धर्मियों के हस्तक्षेप से, उन विसंगतियों को कैसे दूर किया जाए और समयानुकूल धर्म को कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसकी पूरी परियोजना, पूरी योजना कुंभ में ही बनती थी। इसीलिए हर परंपरा के, हर मत के साधु संत कुंभ में एकत्रित होते ही थे और उनमें आपस में, अब तो इसका स्वरूप बदल गया है, लेकिन उनमें आपस में चर्चा होती थी कि हमारे धर्म में वर्तमान समय में किन सुधारों की आवश्यकता है और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको हटाने की आवश्यकता है। तो इन दोनों पर चर्चा करके कुंभ की व्यवस्था होती थी। तो आप एक बात जान लें कि विदेशी जो आते हैं वो दो तरह के आते हैं, एक अपनी सनातन परंपरा से अनुप्राणित होकर आते हैं, एक अब उसको जानने की व्यवस्था में आते हैं। तो दोनों को यहाँ लाभ मिलता है, क्योंकि विभिन्न मत परंपराओं को और साधु सन्यासियों का कार्य क्या है, उनके सिद्धांत क्या है, उनकी व्यवस्थाएं क्या है, इसको समझने का अवसर उनको मिलता था। और मान लीजिए कोई वैष्णव आया, विदेश में बसा है, वैष्णव परंपरा को मानता है, उसे शैव परंपरा को समझने का अवसर मिलता है, शाक्त परंपरा को अवसर मिलता है समझने का, खालसों को समझने का अंतर मिलता है। और एक ऐसा पर्व है ये जिसमें संत तो सेवा लेता ही है समाज से, लेकिन संतों को सेवा करने का अवसर इस कुंभ में जन सामान्य को, जनता जनार्दन को मिलता है। इसलिए कुंभ श्लाघनीय है और ये महत्वपूर्ण आयोजन है जिसमें बिना इन्विटेशन के, बिना किसी आमंत्रण के धर्म प्राण जनता हमारी जाती है और विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं को, विभिन्न समस्याओं को सहते हुए भी कुंभ के प्रति उसकी अगाध निष्ठा है। वो जाती है, अपने संत प्रवरों का दर्शन करती है और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान लेती है, शारीरिक ज्ञान लेती है, और ये निश्चित करती है कि हमारे धर्म में कौन सी विसंगतियां अलग से प्रवेश कर गई हैं, उनका निराकरण कैसे होगा और हम अपने जीवन को सम्यक ढंग से कैसे चला सकें। तो क्या महाराज जी कुंभ में अनुष्ठान भी होते हैं? जैसे अलग अलग परंपरा के साधु संत इकट्ठे होते हैं तो वो कुछ विशेष अनुष्ठान भी करते हैं? अवश्य अनुष्ठान होते हैं और होने चाहिए, क्योंकि किसी भी तीर्थस्थल की पवित्रता जो है अभिषेक भी वो अनुष्ठानों से ही सुनिश्चित होती है। ब्रह्मदेव जो हमारे जगत के नियंता हैं, जगत के सर्जन करता है, जगत के क्रिएटर हैं, उन्होंने भी 10 अश्वमेध यज्ञ काशी और प्रयागराज में किए थे। महर्षि अगस्त्य की बड़ी परंपरा रही है, महर्षि भारद्वाज की एक बड़ी परंपरा रही है। यज्ञादि कर्मों से ही वहां की तृण रेणु पवित्र होती है। इसलिए हर परंपरा के साधु संत जो है वो अपने अपने स्तर से, अपनी अपनी परंपरा के अनुसार वहां साधना करते ही करते हैं और वो
आवश्यक अंग है अनुष्ठान, जिससे उस धरती को भी बल मिले, हमारी परंपरा को भी बल मिले, और हमारे जो आगंतुक हैं जो किसी परंपरा से संबद्ध नहीं है उनको भी बल मिले। इसलिए अनुष्ठानों की अनिवार्यता और महत्ता है। महाराज, अखाड़ा किसे कहते हैं? अखाड़ा बहुत सुनते हैं हम लोग, और अखाड़े की पेशवाई का एक भव्य आयोजन होता है, तो ये पेशवाई क्या है? इससे देखिए, पेशवा अखाड़े का जो आप दो प्रश्न आपके इसी एक प्रश्न में है, एक तो अखाड़ा, दूसरा पेशवाई। अखाड़ा तीन तरह का होता था। एक अखाड़ा वो होता था जहां मल्ल योद्धा, कुश्ती के पहलवान अपनी वर्जिश और कुश्ती के दांव पेश सकते थे। अखाड़े का शाब्दिक अर्थ ये भी है जो प्रचलित है। और दूसरा अर्थ ये है कि अखाड़ा वो है जहां विभिन्न विचार विनिमयों को एक साथ संयोजित करके निष्कर्ष निकाला जाए, वो भी अखाड़ा था, जिसे आज आप आज की भाषा में संसद कह सकते हैं, विज्ञान संसद, धर्म संसद इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार अखाड़े विभिन्न व्यवस्थाओं के होते थे। परंतु आपके प्रश्नों में दो बातें निहित हैं, अखाड़ा और उनकी पेशवाई। पेशवा शब्द ये महाराष्ट्र का शब्द है और मराठा भाषा का शब्द है। तो पेशवाई का अर्थ होता अग्रगामी दस्ता, जिसे हम हरावल कहते थे प्राचीन काल में। युद्धों का हरावल दस्ता, जो युद्ध का अग्रगामी दस्ता होता था, उसे हम पेशवा कहते थे। तो कुंभ में जो पेशवाई का मतलब है वो इतना ही है कि हमारा जो अखाड़ा है, जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसके साथ हम कुंभ नगरी में अपना प्रवेश करें, ये पेशवाई का अर्थ है। पेशवाई का अर्थ है अग्रगामी दस्ता जो इंटर करे कहीं विशेष जगह पर, चाहे वो युद्ध की भूमि हो, समर का स्थल हो अथवा धर्म का स्थल। उसमें हम अपनी विचारधारा को जितना मजबूत रख सकते हैं उतनी मजबूती के साथ, अपनी परंपराओं के साथ, अपनी व्यवस्थाओं के साथ, और उस व्यवस्था में प्रवेश करें, इसे ही पेशवाई कहते थे। और अखाड़ों का मतलब है, अखाड़ों का जो निर्माण हुआ शंकराचार्य के हजारों वर्ष बाद हुआ, और सारे अखाड़े जितने भी हैं वो एनजीओ के तहत रजिस्टर्ड हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत बाद में इनका निर्माण हुआ है। और अखाड़े सनातन धर्म की रक्षा में सन्निध उन समूहों का एक दस्ता था, एक समूह था जो सनातन धर्म की रक्षा में सन्निध रहता था, और जिन्हें सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही माना जाता था उन्हें ही अखाड़ों की संज्ञा दी गई। और वर्तमान समय में 13 अखाड़े हैं, कुछ वैष्णव हैं, कुछ शैव हैं, वो सारे अखाड़े हैं। लेकिन अखाड़ों की मान्यता इतने से खत्म नहीं होती। अगर हम अखाड़ों की संरचना और व्यवस्था देखें तो वो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसमें थानापति, गद्दीपति, भंडारी इत्यादि, कोठारी इत्यादि होते हैं। तो अखाड़ों की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतंत्र की जननी है भारतवर्ष, हमारी मगध बिहार की भूमि। तो मुझे लगता है कि अखाड़ों की जो व्यवस्था लोकतांत्रिक है, इसमें रमता पायन, चौश्री महंत और खड़िया, सब बहुत से लोग होते हैं। खड़िया ऐसे लोग होते हैं जिनका किसी परंपरा संबंध नहीं, लेकिन वो धर्म के कार्य में लगे हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो अखाड़ों की जो व्यवस्था पूरी तरह लोकतांत्रिक है, उसको नजदीक से समझने की व्यवस्था। और आदि शंकराचार्य जी महाराज ने मठामनाय नाम का एक पूरा संविधान बनाया है कि कौन से अखाड़े किस तरह से होंगे, कौन से मठ किस तरह से संचालित होंगे। तो उसमें रमता पंच की अलग जगह है, थानापति की अलग जगह है, भंडारी की अलग जगह है, कोठारी की अलग जगह है, मढ़ियों की अलग जगह है। तो अखाड़ों का एक व्यवस्था बनाई गई धर्म की रक्षा के लिए, और वो आज भी सन्नद्ध है अपने कार्य में। शैव परंपरा जो है, वैष्णव परंपरा जो है, उसमें तमाम अखाड़े आते हैं। 13 अखाड़ों की गणना अखाड़ा परिषद में की गई है। ये उनका ही विषय, आप उन्हीं जान सकते हैं। मैं अधिक बोलूंगा तो कहेंगे आप तो अखाड़े से बाहर के हैं, तो आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो लेकिन अखाड़े भी हमारी ही व्यवस्था की धरोहर है, हमारी ही सनातन परंपरा की धरोहर है।
इसलिए अखाड़े भी पूज्य हैं, उनके जो मठाधीश हैं वो पूज्य हैं, श्री महंत पूज्य हैं, मंडलेश्वर पूज्य है, महामंडलेश्वर पूज्य है, आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य है, क्योंकि हमें सनातन धर्म की मजबूती दिखानी है, हमें ये बताना है कि सनातन धर्म कैसा होता है और क्या इसकी विशिष्टता है। तो केवल अखाड़ा ही सनातन धर्म नहीं है, लेकिन अखाड़े सनातन धर्म के अति महत्वपूर्ण अंग है, ये जानना चाहिए। और कुंभ में इसी वजह से इनका विशिष्ट प्रवेश होता है। इस नगर प्रवेश को एक आदिकाल से संज्ञा दी गई कि पेशवाई की। पेशवाई का अर्थ है नगर गमन, नगर प्रवेश, ये ही पेशवाई है। और इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि ये शब्द चले आ रहे हैं। शाही स्नान एक शब्द है और शाही शब्द जो है फारसी का शब्द है, परंतु शाही स्नान का अर्थ है कि राजसिक ढंग से जिस व्यवस्था के साथ कुंभ में स्नान हो वो राजसिक व्यवस्था ही शाही स्नान है। तो शब्दों पे मत जाइए, व्यवस्थाओं पे जाइए, और व्यवस्थाओं को जब आप नजदीक से देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। यही शब्द है और यही संभवतः इनका अर्थ है। और मैं अंतिम निष्कर्ष पे हूं, ये भी बात मैं नहीं है। महाराज, कुंभ का आयोजन निसंदेह सनातन धर्म के धर्मावलंबियों के लिए होता है। प्रश्न ये है कि क्या कुंभ के समय किसी जाति विशेष, धर्म विशेष के अनुयायियों का प्रवेश वर्जित है? देखिए, एक बात तो सत्य है, जो गौ गंगा और सनातन परंपरा में, सनातन ग्रंथों पर अपनी आस्था नहीं रखता, उसे निश्चित रूप से कुंभ में नहीं आना चाहिए। लेकिन जो सनातन परंपरा के विभिन्न अनुपानों को, विभिन्न समुदायों को, विभिन्न निष्कर्षों को, विभिन्न विचारधाराओं को समझने की चेष्टा करने का प्रयासरती मुमुक्षु है, उसे अवश्य आना चाहिए। और हमने कुंभ में कभी किसी को मना नहीं किया। हमारा जाति व्यवस्था की जो आपने बात की, जाति तो सनातन परंपरा में है ही नहीं। जाति की तो परिकल्पना बहुत दूर की है, 2000 वर्षों से जातियां बनी हैं। हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था थी, चतुर्वर्णम मया सृष्टो गुणकर्म विभागशः। वो उस आधार पर जैसी आपकी अभिरुचि है, जैसी आपकी शारीरिक क्षमता है, जैसी आपकी मानसिक क्षमता है, उस अनुसार आप उस वर्ण को ग्रहण कर सकते हैं। महर्षि विश्वामित्र के तमाम पुत्रों ने शुद्ध धर्म का आश्रय किया, तमाम पुत्रों ने ब्राह्मण धर्म का आश्रय किया, तमाम ने वैश्य धर्म का आश्रय किया, और उनमें जो बचे वो क्षत्रिय धर्म के आश्रय में रहे। तो आप देखेंगे ब्राह्मणों का भी गोत्र कौशिक है, राजपूतों का भी गोत्र कौशिक है, और राजस्थान में कतिपय लोग पाए जाते हैं मीराओं का भी गोत्र कौशिक है। और गोत्र से हमारा पता चलता है कि हम कौन है और कहाँ हमारी जड़ें हैं। तो जाति व्यवस्था का तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको मैं देखे जाके कि किसी से कोई नहीं पूछता कि आप कौन है। जो हिंदू है, जो सनातनी है, जो सनातन धर्म की मान्यताओं को मानते हैं, वो सब एक घाट पे स्नान करते हैं, एक जैसे स्नान करते हैं। उसमें साधु संत गृहस्थ विरक्त का कोई भेद ही नहीं है। तो जाति व्यवस्था को तो हमारी सनातन परंपरा स्वीकार ही नहीं करती। और इस प्रकार ये बातें बिल्कुल वैचित्र्यपूर्ण हैं और विधर्मियों द्वारा फैलाई गई कि हमारी सनातन परंपरा जाति व्यवस्था से उत्प्रेरित है। ये तो विधर्मियों द्वारा फैलाया गया एक महाषड्यंत्र है, जिसके तहत हम आज भी चल रहे हैं, और ये विगत 200-300 सालों से चला आ रहा है। आपने एक शब्द सुना होगा, भंगी। भंगी जो समुदाय है हमारा, उसके विषय में आपने कभी सोचा क्या है? भंगी एक समुदाय है जो, जिसको हमने स्वीपर मान लिया, इसको गंदगी साफ करने वाला मान लिया। लेकिन भंगी एक ऐसा समुदाय है जो गुलाम वंश का जब काल आया, मुस्लिमों का जब काल आया, तो हमारे जो बालक थे, जो वृद्ध थे, जो युवा थे, उनको गुलाम बनाया गया और उनको बलात् ऐसे कार्यों में लगाया गया जो स्वच्छता कर्मी के कार्य होते हैं। जैसे
हमारे यहाँ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहाँ गांव के दक्षिण शौचालय जाने की व्यवस्था थी, शौच करने की व्यवस्था थी। तो हमारे घरों में शौचालय आज भी आप शुक्ल संहिता में देखें, नारद स्मृति में देखें, बृहस्पति संहिता में देखें, तो शौचालय का उल्लेख नहीं आता। इसका मतलब शौचालय हमारे घरों में नहीं बनते थे, हमारे दक्षिण दिशा में जाने का प्रचलन था। और कालांतर में जब शौचालय बने मुस्लिम व्यवस्थाओं के अनुसार, मुस्लिम आक्रांताओं की संस्कृति के अनुसार, तो वह शौचालय घर के दक्षिण में बनते थे या जहाँ बनते थे जैसे भी, तो उनको साफ करने के लिए तब साइफन सिस्टम नहीं था, फ्लश सिस्टम नहीं था, तो तमाम लोगों की आवश्यकता पड़ी। तो जो बलात् अपहृत लोग थे, जो युद्ध बंदी थे, उन बच्चों को, उन लोगों को लगाया गया, इसलिए वो शौचालय साफ करने में, गंदगी साफ करने के काम में लगे। तो उनका नाम भंगी रख दिया गया, जिनकी वर्ण व्यवस्था भंग हो चुकी थी, इसलिए वो भंगी कहे जाते हैं। उसमें तमाम जातियों, तमाम व्यवस्थाओं, तमाम वर्ण व्यवस्थाओं के लोग हैं। तो भंगी हमारा एक समुदाय है जिसमें सारे लोग समाहित हैं। इसी प्रकार तमाम अन्य जातियों का उद्भव हुआ। जो कभी क्षत्रिय थी आज वैश्य वर्ण में है, जो कभी क्षत्रिय थी आज शूद्र वर्ण में है। संविधान की व्यवस्था में कोई पिछड़ा है, कोई सवर्ण है, कोई दलित है, लेकिन उसमें ब्राह्मण समुदाय के भी लोग हैं तीनों में, उनमें दलित समुदाय के भी लोग हैं, उनमें वैश्य समुदाय के भी लोग हैं। इसलिए ये जाति व्यवस्था संक्रमण है हमारी संस्कृति पर मुस्लिम आक्रांताओं का, ईसाई आक्रांताओं का। ये जाति व्यवस्था हमारे सनातन धर्म का आधार नहीं रही है, न है। महाराज, कुंभ में एक बड़ी रोचक चीज देखने को मिलती है कि बहुत सारे साधु संत और साधक जो होते हैं वो अलग अलग वेशभूषा में होते हैं। तो क्या ये वेशभूषा या जो रूप धारण करते हैं ये किसी बात को इंगित करता है? इसका कोई मतलब कोई ऐसा वो कुछ कन्वे करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं समाज को कि हम ये हैं, अपनी वेशभूषा या जो भी धारण करते हैं? अवश्य राय साहब, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। तो नाना वाहन नाना वेशा, भगवान शिव की बारात में गोस्वामी तुलसीदास जी ने शब्द लिखा है। जो सनातन धर्म है वो अति प्राचीन है, अर्वाचीन है, और उसमें तमाम मत पंथों और विचारों का संग्रह है। इसीलिए आप देखेंगे कि अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, तो शैव, शाक्त, वैष्णव, सौर, गणपत्य इत्यादि संप्रदायों का अलग अलग तिलक है। उसी प्रकार उनकी वेश विन्यास भी अलग है। जैसे आप देखेंगे सामान्य व्यवस्था में लेखपाल हैं, वो सामान्य वस्त्र पहनते हैं, परंतु राज्यपाल और लेखपाल दोनों की मोहर नहीं लगती। वो राज्यपाल के इक्वल काम करते हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। उसी प्रकार पुलिस की अपनी वेशभूषा गणवेश है, इंटेलिजेंस का कोई वेश नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का अलग गणवेश है, मिलिट्री फोर्सेस का अपना गणवेश है, जो क्लिनिकल स्टाफ है, जो मेडिकल स्टाफ है उसका अपना अलग गणवेश है, सफाई कर्मी का अलग गणवेश है। उसी प्रकार सन्यासी संप्रदाय में, संत संप्रदाय में, संत समुदाय में, संप्रदाय में नहीं कहता, उसमें भी अलग अलग गणवेश है। और वो निश्चित रूप से इसको इंगित करने का प्रयास करते हैं कि हम इस परंपरा, इस व्यवस्था, इस सिद्धांत को मानते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कोई सफेद वस्त्र में है, कोई गिरवा वस्त्र में है, कोई लाल वस्त्र में है, कोई काले वस्त्र में है, इत्यादि इत्यादि। जो वस्त्र है, जो उनकी आचरण की प्रणाली है, वो सनातन धर्म की विशालता को परिलक्षित करती है, और ये आवश्यक भी है, और यही सनातन की सुंदरता। महाराज, इस समय एक चीज देखी गई है कि जितने भी अपने सनातन धर्म के धार्मिक स्थल हैं, और अभी तो एक बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन पूर्ण कुंभ प्रयागराज में शुरू हो चुका है। यहाँ पर गैर धर्म के लोग और सनातन धर्म के भी कुछ लोग, जो कि साधु संतों या अघोरी की वेशभूषा में लोगों के पास जाते हैं,
कुछ जादू दिखाते हैं, कुछ करतब दिखाते हैं या डरा धमका करके पैसे लेने की कोशिश करते हैं। और सबसे विचित्र चीज क्या है कि ज्यादातर लोग जो पकड़े जाते हैं वो अपने आप को नाथ संप्रदाय का बताते हैं। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? कैसे इन लोगों को पहचाने, कैसे इन लोगों से बचें? देखिए, नाथ संप्रदाय एक विशिष्ट संप्रदाय है भारतीय परंपरा का, शैव परंपरा का, और निश्चित रूप से नाथ योगियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है हमारे समाज में, हमारे साहित्य में, हमारी धार्मिक व्यवस्था में। और जो चीज विस्तृत होती है उसी के नाम पर फ्रॉड होता है। ये जो लोग पकड़े जाते हैं, आपने जिनकी चर्चा की, तो निश्चित रूप से ये लोग जैसे एक लायक पुत्र अपने पिता का नाम कभी खराब नहीं कर सकता, ये मान्यता है, यही सत्य भी है। उसी प्रकार जो ये धर्मध्वजी लोग हैं, ये नाथ परंपरा से अपने को जोड़ लेते हैं, और कतिपय गुरु जो अधकचरे हैं वो इनको नाथ परंपरा में स्थान भी दे देते हैं। लेकिन नाथ परंपरा के विषय में आप नाथ परंपरा का साहित्य पढ़े, नाथ परंपरा का इतिहास पढ़े, तो नाथ परंपरा एक विशिष्ट परंपरा रही है जिसने समाज को चेतना देने का काम किया है। और विषम स्थिति में आप देखिए, खालसा परंपरा जो है, खालसा पंथ जो है, गुरु गोरखनाथ जी का उद्भव पंजाब प्रांत में हुआ, और वहां से एक ऐसी वीर कौम उभरी, एक ऐसी व्यवस्था उभरी जिसमें जाति और वर्ण का कोई स्थान नहीं था। और श्री प्रातः स्मरणीय श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, श्री गोविंद सिंह साहब ने एक शब्द कहा, एक उक्ति कही, एक वाणी कही कि जगह धर्म हिंदू सकल भंड भाजय, सारे पाखंडों का अंत हो और हिंदू धर्म का उद्भव हो। हमें उस महापुरुष की वाणी को, जो महाकाल और महाकाली के अप्रतिम साधक रहे कई जन्मों से, उन महापुरुष की वाणी को समझने की आवश्यकता है कि जब हिंदू धर्म जगता है, जब सनातन परंपरा जगती है, तो पाखंड का कोई स्थान नहीं होता। तो जो लोग जिनके विषय में आपने चर्चा की, वो निश्चित रूप से इस्लाम धर्म से अनुप्राणित है, जो हाथ की सफाई दिखाते हैं, भोली भाली जनता को ठगते हैं अथवा उनको भ्रमित करने का प्रयास करते, तो मैं उन्हें साधु और सन्यासी की श्रेणी में नहीं मानता। ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं। और बहुत से ऐसे साधु हैं जो ऐसे इस कार्यों में लिप्त हैं, उनका वेश साधु का हो सकता है। साधु एक शब्द नहीं है, एक व्यवस्था नहीं, एक आचरण है। और वह आचरण कभी भी आपको इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप किसी को ठगें, किसी को भ्रमित करें और किसी को अनर्गल तरीके से उसको मानसिक प्रभाव डालकर उसे धन अथवा किसी अन्य प्रकार का शोषण करें। तो इसलिए मैं उन्हें साधु सन्यासी श्रेणी में ही नहीं रखता हूँ, जो इस तरह की हरकतें करके सामान्य जन को बरगलाने और सनातन परंपरा को कमजोर करने का कार्य करते हैं। आप कुंभ में जा रहे हैं महाराज? अवश्य जाएंगे। और यदि कोई सामान्य व्यक्ति देश या विदेश किसी भी कोने से आता है और वो हरिश्चंद्र घाट के पीठाधीश्वर, बाबा सत्यनाथ पट के पीठाधीश्वर, अवधूत उर्चंडेश्वर कपाली बाबा से मिलना चाहता है, तो कैसे मिल सकता है? देखिए, सन्यासी और संत ईश्वर का प्रतिनिधि है। भक्त और भगवान के बीच अगर कोई आवरण, कोई भी भेद नहीं है, तो कैसे मिल सकता है? इसकी तो बात ही बेमानी है। आप मंदिर में जाते हैं और ईश्वर के सम्मुख पहुंच ही जाते हैं और उससे अपनी बात मानसिक, शारीरिक और शाब्दिक रूप से कह लेते हैं। वो तो कभी मना नहीं करते। संकटमोचन जाइए, काशी विश्वनाथ जाइए, द्वादश ज्योतिर्लिंगम जाइए, भगवान नारायण के श्री स्थान पे जाइए, शक्तिपीठों पे जाइए, तो वो तो कभी मना नहीं करते। तो अगर वो मना नहीं करते जिसके सिद्धांत का हम अनुपालन करते हैं, तो हम कैसे मना कर सकते हैं कि आप कैसे मिले? इसके लिए कोई कंडीशन नहीं, नो टर्म्स नो कंडीशन। जो सनातन परंपरा से अनुप्राणित भक्त हैं, जिन्हें हिंदू धर्म में आस्था है, जो जानना चाहते हैं कि सनातन परंपरा क्या है, वो तो बिना शर्त, बिना अवस्था, बिना व्यवस्था के जो सामान्य जन में तकनीकें प्रचलित हैं उसके अनुसार कभी भी कहीं भी हमसे मिल सकते हैं। और देखिए, जो हम लोग तो शमशान साधक हैं, घोर परंपरा के लोग हैं, तो 12 बजे से 4 बजे तक हमारा एक विशिष्ट काल होता है,
जो हम सब जन सामान्य के लिए, उनकी तकलीफों के लिए महादेव से, उनकी शक्तियों से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हो और वो जो वो विसंगतियाँ, वो क्षमताएं उनके जीवन में वो खत्म हो जाए। तो उस काल को छोड़ दीजिए तो बाकी सारा समय जन सामान्य के लिए, हमारे धर्मानुयायियों के लिए ही है, और वो कभी भी हमसे कभी भी मिल सकते। तो कुंभ में आपसे मिलना हो तो कहाँ पर है महाराज? देखिए 3 शिविर हैं अपने। सेक्टर 21 समुद्रकूप के नीचे, सेक्टर 12 और सेक्टर 10। तो जो अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी आना चाहे वो आ सकता है। सेक्टर 10 का शिविर पीएससी हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने है और एयरटेल टावर के नीचे है। सेक्टर 12 का शिविर भवनाथ मार्ग पे है और सेक्टर 21 समुद्रकूप के नीचे है। कहीं भी आना चाहे कोई, उन सबका स्वागत है, हमारे अपने बच्चों का, हमारे अपने धर्मावलंबियों का। और उसके लिए समय की कोई बाध्यता और अनिवार्यता नहीं है।